राजदीप, आप तो कई दशकों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, लेकिन तब भी ना जाने क्यों आपको ये सवाल पूछने उचित नहीं लगे जो हम नए और युवा पत्रकार तक सोच सकते हैं। और ये सवाल तो पूछना छोड़िए, आप तो लद्दाख में लगाई गई आग में और घी डालने का काम कर रहे हैं ऐसे प्रश्न पूछ के। You're saying this is the fury and frustration of the youth, many of them unemployed, many of them angry that demands are not being met. सीरियसली राजदीप, लद्दाख में हुए हिंसक प्रदर्शन को आप फ्यूरी एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ यूथ बताकर उन लोगों की मौत को ही व्हाइट वॉश कर दे रहे हैं जो कल वांगचुक द्वारा भड़काए गए प्रदर्शनकारियों द्वारा लगाई गई। रिपोर्ट्स की माने तो कल लद्दाख में हुए हिंसक प्रदर्शन में कुछ 60 से 70 पुलिसकर्मी घायल हुए, लेकिन राजदीप सरदेसाई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजदीप साहब, अगर ये घटनाएं दिल्ली या लखनऊ में होती और अगर इसमें कोई हिंदू संगठन शामिल होता तो क्या आप ऐसे ही मक्खन लपेटे सवाल पूछते या फिर हर शो में इंडिया इन डेंजर, डेमोक्रेसी इन डेंजर चिल्लाते? आप सरकार पर सैकड़ों बार सख्त सवाल उठाते हैं, ठीक है उठाइए, लेकिन जब बात हिंसा भड़काने वाले आपके पसंदीदा एक्टिविस्ट की आती है तो आपकी सारी धार गायब क्यों हो जाती है? क्या आपकी पत्रकारिता सेलेक्टिव है या फिर ये एक एजेंडा है जहां एक तरफ बीजेपी को विलन और दूसरी तरफ वांगचुक जैसे प्रोटेस्ट हीरो को विक्टिम दिखाना है? अगर असली पत्रकारिता राजदीप करते तो सवाल सोनम वांगचुक से उनके ये लैंड अलॉटमेंट स्कैम को लेकर भी पूछते। आज युवाओं को भड़काने के बजाय अगर सोनम वांगचुक ने ये बड़े बड़े वादे करके यूनिवर्सिटी बनाने का स्कैम ना किया होता तो शायद आपको कथित एक्टिविस्ट आज हम ना कह रहे होते। आपको शॉर्ट में इस चीज का बैकग्राउंड बता देते हैं दोस्तों। तो देखिए, 2018 में लेह के फ्यांग गांव में 135 एकड़ जमीन वांगचुक और उनके संगठन हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव लर्निंग को 40 साल की लीज पर दे दी गई थी। शर्त थी कि यहाँ एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए, लेकिन 2019 तक ही लीज एग्रीमेंट पूरा करना था। पर वांगचुक ने ना तो विश्वविद्यालय बनाया और ना ही लीज एग्रीमेंट की औपचारिकताएं पूरी की। किराया कई सालों तक नहीं चुकाया, जबकि जमीन की वर्तमान कीमत लगभग 27 से 30 करोड़ रुपए है। HIAL ने यूनिवर्सिटी स्टेटस के लिए आवेदन 2018 में नहीं बल्कि 2022 में किया, यानी 4 साल बाद। LAHDC को 3 साल तक दरकिनार किया और सीधे डिप्टी कमिश्नर से संपर्क किया। 14 करोड़ की प्रीमियम माफी की बात फैलाई गई, पर आधिकारिक रिकॉर्ड में ऐसी कोई छूट दर्ज नहीं है। 2020 में स्थानीय गांव के सरपंच और नमदार ने जमीन के दुरुपयोग की शिकायत भी की थी। इन सब गंभीर उल्लंघनों और भुगतान में चूक के कारण अगस्त 2025 में लेह प्रशासन ने यह जमीन आवंटन रद्द कर दिया और जमीन को राज्य के नाम कर दिया।